दोस्तों, भारत के सालों पुराने डिफेंस पार्टनर रूस ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिसे सुनकर के फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन सब हैरान हो चुके हैं। दरअसल रूस ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट दैट इज Su-57E इसके ऑफर को एक बार फिर से रिवाइज किया है, जिसमें भारत को Su-57E देने के साथ साथ उसकी 50 सालों की लाइव सर्विस इंक्लूडेड होगी। ये पूरा पैकेज होगा और इसी के साथ राफेल से आधी कीमत पर भारत को ये 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 6th जनरेशन के जितने भी नए अपग्रेडेशन आएंगे वो सब कुछ इस पैकेज में शामिल होगा। अब आप सोच करके देख लीजिए कि इतना बड़ा ऑफर आखिर कौन सा देश भारत को देता है। जानते हैं सारी डिटेल्स। दूसरी खबर हमारे DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब आसमान के अंदर कुछ ऐसी तैयारी DRDO की तरफ से की जा रही है जो कि लेजर के जरिए हथियारों को नष्ट करेगी। और DRDO ने यह टेक्नोलॉजी अपोलो जैसी कंपनीज को ट्रांसफर कर दी है जिससे इनका प्रोडक्शन बल्क में किया जा सके। तो जानते हैं इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले रूस से ही आ रही बड़ी खबर की बात की जाए तो रूस ने अपने ऑफर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर दिया है, जहां अभी तक रूस न सिर्फ भारत को Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट दे रहा था, बल्कि इसके IP राइट्स के साथ साथ इसकी पूरी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही थी। इवन सोर्स कोड तक भारत को दिया जा रहा था। लेकिन रूस इस ऑफर को फिर से रिवाइज करते हुए इतने एडवांस ऑफर्स भारत के सामने रखेगा, ये सुनकर के सब हैरान हो चुके हैं। दरअसल रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी कि UAC, जो कि ये सारे फाइटर जेट्स बनाने का काम करती है, उनके CEO वादिम वडेखा ने भारतीय वायुसेना को Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए एक ऑल इन वन पैकेज का प्रस्ताव दिया है, जो केवल एक विमान नहीं बल्कि 50 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रूप में इसकी पेशकश भारत के सामने की गई। अब इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो पहली चीज की रूस का दावा है Su-57E का जो स्ट्रक्चर है यानी कि एयरफ्रेम इतना मजबूत है कि अगले 40 साल से लेकर के 50 साल तक ये ऑपरेशनल रह सकता है। यह भारतीय वायुसेना के भविष्य यानी कि 2070 तक की पूरी जरूरतों को पूरा करेगा। MROs और मेंटेनेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन बॉडी को इतना मजबूत तैयार किया गया है बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स लगाकर कि अगले 50 सालों तक बॉडी में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा ऑफर यह है कि इसको हम 6th जनरेशन के साथ अपग्रेड करेंगे। रूस का तर्क यह है कि वह पूरी तरीके से 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के बजाय Su-57E को ही एक बेस प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेगा और चरणबद्ध तरीके से इसमें लेजर हथियार, डायरेक्ट एनर्जी वेपन और तमाम ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटीग्रेट करेगा और इसे अलग अलग कोटिंग के साथ पैकेज तैयार किया जाएगा ताकि इसे एक एडवांस जनरेशन फाइटर जेट तैयार किया जा सके। तीसरी डिटेल, यह विमान मैन अनमैन टीमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। अकेला फाइटर जेट S-70 ओकोटनिक जैसी भारी स्टेल्थ ड्रोनों को एक झुंड के साथ कंट्रोल कर सकता है, जो कि पायलट के लिए लॉयल विंगमैन का काम करेगा। और इसी ऑफर में एक बार फिर प्रस्ताव रखा गया है कि TOT रूस ने पहली बार भारत को किसी विमान के सोर्स कोड को साझा करने का प्रस्ताव दिया है और इसका मतलब यह है कि भारत अपनी मर्जी से इनमें अपनी स्वदेशी मिसाइल जैसे कि अस्त्रा, ब्रह्मोस, नेक्स्ट जनरेशन और अपग्रेडेशन जितनी भी नई मिसाइलों का किया जाएगा वो सब कुछ यहाँ पर इंटीग्रेट हो सकता है। इसके अलावा भारत अपनी जियोग्राफी कंडीशंस के हिसाब से सेंसर्स और बहुत सारे कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर पाएगा। रूस को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और इस रिपोर्ट से जस्ट एक वीक पहले जो रिपोर्ट्स हमने आपको बताई हैं वहां पर रूस ने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी। दरअसल Su-57E बदला हुआ प्रस्ताव भारत के सामने आया, जिसने भारत के बजट में यानी जो भारत 114 नए राफेल की MRFA डील को फाइनल करने जा रहा है उतने में ही 200 से अधिक सुखोई 57E पा सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और आप देख पा रहे होंगे कि चाइना जो ऑलरेडी पाक को अपने 5th जनरेशन J-35 देने के प्रॉमिस कर चुका है, ये खबर हम नहीं, भारतीय मीडिया नहीं बल्कि अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट कहती है। ऑफिशियली तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, लेकिन चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट पाक के हाथ लगते ही भारत को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम अभी तक राफेल से काउंटर कर पा रहे थे लेकिन अब राफेल से बात नहीं बनेगी। भारत को तो 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए और रूस के भी ऑफर हैं, अमेरिका के भी ऑफर्स हैं, लेकिन रूस के जो ऑफर्स हैं ये
सुनकर के आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि भारत को आखिर किस तरफ जाना चाहिए। और रूस ने इसी ऑफर को रिवाइज करते हुए कुछ और भी डिटेल्स दी हैं जिसे सुनकर के आप कहेंगे कि सच में रूस भारत का अच्छा दोस्त है। दरअसल भारत अपने एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को भी चालू कर चुका है, जो कि हमारा 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम है। 2035 तक लगभग ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, लेकिन रूस का कहना है कि हम भारत को यहाँ पर एमका प्रोग्राम के लिए इंजन देंगे। एमका प्रोग्राम के लिए नए इंजन को डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर भी भारत की मदद करेंगे, और जो डिफेंस डील पैरेलली चल रही हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करने जैसा काम है। लेकिन रूस भारत को एज अ दोस्त देखता है, बल्कि एज अ बिजनेस पार्टनर कंसीडर करता है, बट शायद उतना सीरियसली नहीं, क्योंकि भारत को रूस एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव नहीं बल्कि एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में देखता है। बाकी आपको समझदार है कि इतने अच्छे ऑफर्स भारत के सामने आए हैं, और आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि भारत को F-35 या फिर F-57 किसकी तरफ जाना चाहिए। अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर DRDO की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि DRDO अब एडवांस टैंकों और तोपों से आगे निकल करके इलेक्ट्रॉनिक वेव्स तक पहुंच चुका है। इस रेस में भारत को आगे रखने के लिए DRDO ने सालों तक रिसर्च की, और अब जाकर के कुछ ऐसी लेजर टेक्नोलॉजीज बनाई जा चुकी हैं जिन्हें DRDO ने सक्सेसफुली कुछ प्राइवेट कंपनीज को सौंप दिया है। रिसेंटली DRDO ने अपनी लेजर टेक्नोलॉजीज अपोलो माइक्रोसिस्टम को सौंपने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत कंपनी अब 10 किलोवाट की क्षमता वाली मल्टी चैनल लेजर हथियार तैयार करेगी। यह लेजर हथियार इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि यह बिजली की रफ्तार से हमला कर सकता है और दुश्मन के बचने को 1 सेकंड भी नहीं देता। इसके साथ ही कंपनी का एक बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाने की तकनीक मिल चुकी है, जो कि तेजी से उड़ते हुए ड्रोन को पहचान कर उसे निशाने पर ले लेगी। यह तकनीक न केवल सेना के काम आएगी बल्कि भारत की उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर देती है जहां पर अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। और आज के समय इजराइल, अमेरिका जैसे देश है जो कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत तीसरे या फिर चौथे स्थान पर आ जाएगा जिस दिन हम इस टेक्नोलॉजी को फुल फ्लेज अपनी सेना में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब ये बात तो सबको पता है कि ये पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है कि DRDO की तरफ से 2 सीक्रेट टेक्नोलॉजी सौंपी गई हैं। अब टेक्नोलॉजीज क्या हैं एग्जैक्टली वो चीज सीक्रेट है। दिया क्या लिया क्या ये सारी चीज सीक्रेट नहीं होती हैं, उन्हें सौंप दिया गया। अब उनका काम है इसे तैयार करके सेना को सक्सेसफुली सौंपना। अब इसकी और ज्यादा डिटेल्स बताएं तो ये टेक्नोलॉजी हैदराबाद बेस्ड DRDO की लैब CHESS यानी कि सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस द्वारा तैयार की गई है। ये 10 किलोवाट की पावर वाली लेजर बीम छोड़ती है, जो कि दुश्मन के ड्रोन, सेंसर या फिर उसके शरीर को पूरी तरीके से जला करके बेकार कर देती है। एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, और यह तकनीक देहरादून स्थित DRDO की लैब IRDE यानी कि इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तैयार की गई है, जो कि लेजर हथियार तभी काम करता है जब निशाना एकदम सटीक हो। और यह ट्रैकिंग सिस्टम खास सेंसरों की मदद से आसमान में छोटे छोटे ड्रोनों को भी आसानी से ढूंढ लेता है, और कई बार इन्हें बड़े हथियारों पर भी इंटीग्रेट किया जाता है। और अब बात करते हैं कि साधारण बंदूकों की तुलना में ये टेक्नोलॉजी बंदूकों के अंदर भी इंटीग्रेट की जा सकती है, और डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम से निकलने वाली वेव्स का आखिर कैसे फायदा मिलता है। तो लेजर ये बात तो आप जानते होंगे कि हाई पावरफुल एक लेजर यहाँ से निकलती है। लेजर की रफ्तार लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि जैसे ही बटन दबाए वैसे ही दुश्मन खत्म। अब इस तरीके के एनर्जीज का एयर प्रेशर या फिर ग्रेविटी का कोई खास असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल सीधी रेखा में जाकर के दुश्मन को ठीक ठाक तरीके से बजा करके वापस आती है। बाकी DRDO के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातचीत चल रही है कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज तैयार की गई हैं उन्हें सीक्रेटली इसी तरीके से कंपनीज को ट्रांसफर करते हुए बल्क में प्रोडक्शन शुरू किया जाए, क्योंकि अब समय आ चुका है कि मेक इन इंडिया के साथ डिफेंस को जोड़ा जाए, और जितने भी नए हथियार हो उनमें हम स्वदेशी कंपोनेंट को ज्यादा से ज्यादा लगा पाएं। और इस बार डिफेंस बजट भी बढ़ने वाला है, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि और ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयर की जाएंगी। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन रिपोर्ट्स पर कमेंट्स में राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे है वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।